नमस्कार। कक्षा 10वीं के भौतिक विज्ञान के पाठ प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि एक समतल दर्पण पर यदि कोई प्रकाश की किरण लंबवत दिशा में आपतित होती है तो वह उसी रास्ते से वापस चली जाती है। यानी कि अगर हम बहुत सारी प्रकाश की किरणें समांतर रूप से इसके ऊपर आपतित करें तो वो सारी की सारी उसी रास्ते से वापस मुड़ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, समतल दर्पण प्रकाश की किरणों को उसी दिशा में वापस मोड़ देता है, यानी कि वह सिर्फ उसकी दिशा को बदलता है। समतल दर्पण ना तो प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है, यानी कि एक जगह पर मिलाता है, ना ही उनको अपसारित करता है, यानी कि उनको फैलाता है। तो अगर हम इसे एक फ्लेक्सिबल कांच का बना हुआ मान लें, एक रबड़ की तरह मान लें और इस दर्पण को हम पीछे की ओर खींच दें तो कुछ इस तरह का दर्पण हमें मिलेगा, जिसकी परावर्तक सतह इस साइड होगी। यह उसकी परावर्तक सतह है और यह उसका पॉलिश किया हुआ भाग यानी कि पिछला भाग है। इस तरह का दर्पण अपने ऊपर पड़ रही सभी समांतर किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है। समांतर प्रकाश की किरणें जब इस तरह के दर्पण पर पड़ती हैं तो परावर्तन के बाद वो किसी एक बिंदु पर मिल जाती हैं। अब यदि इस दर्पण को हम इस ओर से अपनी तरफ खींचें तो हमें कुछ इस तरह का दर्पण मिलेगा, जिसकी परावर्तक सतह ये वाली होगी और यह इसका पिछला भाग है। इस तरह का दर्पण अपने ऊपर पड़ रही प्रकाश की समांतर किरणों को उसी दिशा में भेजने की बजाय और एक बिंदु पर इकट्ठा करने की बजाय उनको फैला देता है। इस तरह के दर्पण एक गोले का हिस्सा माने जा सकते हैं, जिसके एक भाग को हमने काट कर और एक साइड को पॉलिश कर दिया हो। ऐसे दर्पणों को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण की क्या परिभाषा है? ऐसे दर्पण जो कांच के एक खोखले गोले का हिस्सा हो, जिसकी एक सतह पॉलिश हो और दूसरी सतह परावर्तक हो, कुछ इस तरह। इसकी यह सतह पॉलिश्ड है और इधर वाली सतह परावर्तक है। अतः गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है? ऐसे दर्पण जिनमें परावर्तन दबी हुई सतह से होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, प्रकाश की किरणें इसकी दबी हुई सतह पर पड़ रही हैं और ये किरणों को अभिसारित यानी कि इकट्ठा करते हैं। ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण क्या है? ऐसे दर्पण जिसमें परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, प्रकाश की किरणें इसकी उभरी हुई सतह पर पड़ रही हैं और ये परावर्तन के बाद किरणों को अपसारित करते हैं यानी कि फैलाते हैं। ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इन्हें हम एक चम्मच के उदाहरण द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। चम्मच को अगर हम सीधा पकड़ें
इस तरह से, तो ये वाला भाग अगर प्रकाश के स्रोत के सामने करें तो प्रकाश इसकी दबी हुई सतह पर पड़ेगा, इसकी दबी हुई सतह पर पड़ेगा, तो यह अवतल दर्पण की तरह काम करेगा। और यदि हम इसका पिछला भाग देखें, इसे प्रकाश स्रोत के सामने रखें, तो प्रकाश की किरणें इसके उभरे हुए भाग पर पड़ेंगी, तो यह उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा। चम्मच का सीधा भाग अवतल दर्पण और इसका पिछला भाग उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। अब हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले है वक्रता केंद्र। हम जानते हैं कि उत्तल और अवतल दर्पण दोनों को गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि वे एक गोले का हिस्सा है। तो जिस गोले का वो हिस्सा है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट C से लिखते हैं। इसी तरह उत्तल दर्पण भी जिस गोले का हिस्सा है उसे वक्रता केंद्र कहेंगे और इसे कैपिटल लेटर C से लिखेंगे। इसे C से इसलिए लिखते हैं क्योंकि इंग्लिश में इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है ध्रुव। ध्रुव क्या है? गोलीय दर्पण का केंद्र, गोलीय दर्पण का केंद्र यानी कि मध्य बिंदु, उसे ध्रुव कहते हैं। इसे इंग्लिश के कैपिटल लेटर P से लिखते हैं। उत्तल दर्पण का केंद्र भी इसी तरह से P। इसे P इसलिए लिखते हैं क्योंकि इंग्लिश में ध्रुव को कहते हैं पोल, P फॉर पोल। नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से गोले के किसी भी बिंदु तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो क्योंकि P पॉइंट भी इस गोले का हिस्सा है, तो C और P के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इसे इंग्लिश के कैपिटल लेटर R से लिखा जाता है। इसी तरह उत्तल दर्पण में भी P और C के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। नेक्स्ट है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है? ध्रुव और वक्रता केंद्र से पास होती हुई एक सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र से पास होती हुई एक सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे एक्स वाई से लिखा जाता है। इसी तरह यहाँ भी एक सरल रेखा जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से पास हो रही हो उसे हम मुख्य अक्ष कहेंगे। नेक्स्ट है द्वारक। द्वारक क्या है? दर्पण के जिस भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे उस दर्पण का द्वारक कहते हैं। यहाँ M' भाग दर्पण का द्वारक है। इसे M से M' के बीच की सरल रेखा खींचकर उस दूरी से मापा जाता है। इसी तरह यहाँ M से M' तक की दूरी को द्वारक कहते हैं। इसे इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट A से लिखा जाता है। द्वारक से हमें दर्पण के आकार का, उसके साइज का पता चलता है। नेक्स्ट हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म मुख्य फोकस के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर परावर्तन के बाद मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे हम इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट F से लिखते हैं। ध्यान से देखिए,
अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें वास्तविक रूप से एक बिंदु पर मिल रही हैं, क्योंकि यह अभिसारित दर्पण है, यह किरणों को एक पॉइंट पर इकट्ठा करता है। तो अवतल दर्पण का फोकस एक वास्तविक बिंदु है। उत्तल दर्पण हम जानते हैं कि किरणों को फैलाता है, अपसारित करता है, इसलिए अगर इन्हीं किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो वो इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। इसलिए उत्तल दर्पण का फोकस आभासी होता है, यह काल्पनिक है, अवास्तविक है। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस दूरी। नाम से ही क्लियर हो रहा है, फोकस दूरी। फोकस दूरी मतलब ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे इंग्लिश के छोटे f से लिखा जाता है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी क्या होगी? P और F के बीच की दूरी। PF दूरी फोकस दूरी है, इसे हम इंग्लिश के स्मॉल लेटर f से लिखते हैं। हम जानते हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या, जिसे हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर R से लिखते हैं। इस वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में एक जो रिलेशन है वो क्या है कि R जो है हमेशा दुगना होता है फोकस दूरी की, यानी कि फोकस दूरी जो है वह वक्रता त्रिज्या के मध्य में होती है। अगर यह दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस 5 सेंटीमीटर पे होगा। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होती है। यह रिलेशन दोनों तरह के दर्पण के लिए सही है।